जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ 2 लिखे हुए सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिख के शेयर किए हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि शुक्राना शेयर करूँ, लेकिन संगत जी मौका ही नहीं मिला। संगत जी, मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन बीमारी की जड़ तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा लंग्स में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और इन्हीं दिनों एक नॉन आंटी थी, उनको ऐसे संत के बारे में बताया जो माता रानी के मंदिर में बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें सही राह दिखाते हैं। आंटी की उम्मीद एक किरण लेकर आई। वहाँ संत ने देखते ही कहा, तुमने कभी कोई मन्नत मांगी थी जिसे पूरा नहीं किया, और तुम्हारे पति पर किसी ने काला जादू भी किया है। इसका असर तब तक बना रहेगा जब तक तुम दोबारा उसी जगह नहीं जाओगी जहाँ तुम पहले गई थी। एक मस्जिद में वहाँ के मौलवी साहब तुम्हें कुछ पढ़कर देंगे, उसे अपने पति को पिलाना, तभी यह असर ख़त्म होगा। मैंने विश्वास और श्रद्धा के साथ बिल्कुल वैसा ही किया। जब मौलवी साहब ने मुझे पानी दिया और वो अंकल को मैंने पिलाया, तभी अंकल को एक ज़ोर से खांसी हुई और मुंह से एक कुछ अजीब सा निकला। इसके बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। इस चमत्कारी बदलाव के बाद हम उस संत के पास दोबारा धन्यवाद करने पहुँचे। मैंने उन संत से कहा कि आपकी कृपा से मेरे पति अब ठीक हो रहे हैं, हम बहुत आभारी हैं आपके। तब संत ने मुस्कुराते हुए और एक रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, जिसने यह सब कराया है वह कोई बाहर का नहीं बल्कि तुम्हारे घर में ही है। वह महिला जो तुम्हारे घर में पिछले 20 सालों से तुम्हारे घर में काम कर रही है, उसी ने यह काला जादू किया है और उसने यह सब एक विशेष व्यक्ति के साथ मिलकर किया है। मैंने ये सुनकर मैं सन्न रह गई। जो महिला इतने वर्षों से हमारे घर में हिस्सा थी, जिसे हम एक परिवार का सदस्य मानते थे, उसी ने हमारे साथ ऐसा किया। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि आज के समय में कितना मुश्किल है यह जान पाना कि वास्तव में अपना कौन है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए है। यह अनुभव एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा जागृत भी। इसके बाद अंकल को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब आईसीयू के सामान्य रूप में शिफ्ट किया गया तो वहाँ सबसे बड़ी रहस्यमयी बात हुई। बेड के पास गुरुजी का एक दिव्य चमकता हुआ स्वरूप रखा था। ऐसा स्वरूप जो लाइट से बना हुआ था, अद्भुत और अलौकिक। मैं हैरान रह गई, यह स्वरूप यहाँ कहाँ से आया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा। तभी एक नर्स वहाँ आई और बोली, यह स्वरूप आईसीयू में रह गया था तो मैंने यहाँ रख दिया। तो वो आंटी इतना बोल के वहाँ से चली गई। उसके बाद संगत जी, मैंने उस आंटी को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा, मुझे वो आंटी कहीं नहीं मिली। संगत जी, वहाँ पे एक रेकी करने वाले थे अंकल जी, जिनको एनर्जीज़ की नॉलेज थी। तो उन्हें पता चलता था कि एनर्जीज़ हैं कहाँ हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ना एक बारी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए, मेरे हस्बैंड को देख लीजिए, आईसीयू में है। तो अंकल ने मना कर दिया कि मैं आईसीयू में नहीं जाऊंगा, आईसीयू में बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, तो मैं आईसीयू में नहीं, जब आपके हस्बैंड रूम में शिफ्ट होंगे तो मैं रूम में जाऊँगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड जब रूम में शिफ्ट हुए तब वो अंकल गेट के अंदर एंटर करा और वो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई खड़ा हुआ है और बहुत गुस्से में है। वो कह रही हैं, जब मैं ठीक कर रहा हूँ तो ये और चक्रों में क्यों पड़ रही है? संगत जी, वो और कोई नहीं, गुरुजी ही थे। संगत जी, ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे वहीं पे उसी टाइम रोना आ गया कि गुरुपा, अब हर दम हर टाइम हमारे साथ होते हो, हमारी रक्षा करते हो। संगत जी, गुरुजी ने हमें ब्लैक मैजिक से ही बचाया, गुरुजी ने ही हमें उस संत के पास भेजा और गुरुजी ने ही वो एनर्जीज़ वाला इंसान वहाँ बुलाया
और संगत जी वो नर्स मुझे उसके बाद कहीं नज़र ही नहीं आई जिसने गुरुजी का स्वरूप रखा था। संगत जी मैं अपने सत्संग को ना अब यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं सत्संग में क्या लिखूं। संगत जी 2 साल से मुझे ना गठिए की बहुत परेशानी थी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, लेकिन जब तक दवाई का असर रहता तो ठीक था। उसके बाद फिर दर्द में परेशान हो जाती। डॉक्टर ने कहा तेरी दवाई सारी उम्र चलेंगी, इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। संगत जी मैं रोज़ रात को गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी मेरी बीमारी ठीक कर दो। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ, वहाँ का जल प्रसाद ले तो ठीक हो जाएगी। पर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आऊँ कैसे मंदिर, आप ही कोई रास्ता बताओ, क्योंकि घर में कोई गुरुजी को मानता ही नहीं। मैं बच्चों से कहूँगी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है तो वह नहीं जाने देंगे। गुरुजी रोज़ मैसेज देते कि बड़े मंदिर आ जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं भी गुरुजी से कहती, गुरुजी कैसे आऊँ आप ही बताओ। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, नहीं आ सकती बड़े मंदिर तो घर पर ही मेरे स्वरूप के आगे लोटे में जल रख और जल प्रसाद ले तो ठीक हो जाएगी। संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था तो मैं कैसे जल रखूं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है, मैं क्या करूं। संगत जी अगले दिन जब शाम को काम से घर आ रही थी तो रास्ते में एक जान पहचान वाली आंटी रहती हैं, उनके बहू उसके घर बहुत सारी औरतें खड़ी थी। मैंने पूछ लिया क्या बात है। उन आंटी ने बताया कि हमारे घर यहाँ सत्संग था शुक्राना वाले गुरुजी का। मैंने कहा अच्छा जी। वो बोली आप जानते हो गुरुजी को। मैंने कहा वैसे तो मैं नहीं जानती, बस अंदर चल के मैंने माथा टेका। संगत जी मैं अंदर गई माथा टेकने, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मेरा रोना ही नहीं बंद हुआ, पता नहीं क्यों। फिर उन आंटी ने मुझे चाय प्रसाद, जल प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और बहुत सारा प्रसाद दिया और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कह रही थी, मेरे पास स्वरूप नहीं है। गुरुजी ने अगले ही दिन स्वरूप दे दिया। जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अपनी डुगरी मंदिर भी बुलाया, वहाँ से फिर मुझे बड़ा स्वरूप मिला। जय गुरुजी। संगत जी अब मैं हर रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे लोटे में जल रखती हूँ, उसी जल से नहाती हूँ और पीती हूँ। संगत जी आप यकीन मानिए आज 3 महीने होने को आए हैं, मैंने गठिया की कोई दवाई नहीं खाई है। तो दवाई खाए बिना मेरे से कोई काम नहीं होता था, तो आज 3 महीने से मैं बिना दवाई के रह रही हूँ। बस गुरुजी का जल प्रसाद ही मेरी दवाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के लिख रही हूँ। जो जो गुरुजी ने लिखवाया है वही मैंने लिखा है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आज के शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।